मॉर्निंग। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने देखा था उसमें हम लोग ने फाइल के कंटेंट को कैसे एक्सप्लोर करना है, यानी अगर फाइल में जो लिखा हुआ है उसको देखना है तो हम लोग ने कैट कमांड देखा था। अगर जो है फर्स्ट 10 लाइन्स हमको देखनी हो या फर्स्ट जो है ऊपर से कुछ कम ज्यादा लाइनें देखनी है तो उसके लिए हमने हेड कमांड पढ़ा था। नीचे से देखना है तो टेल कमांड पढ़ा था। पेज वाइज कंटेंट देखना है तो हम लोग ने मोर या लेस कमांड पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास में कोई पैटर्न है और उस पैटर्न को सर्च करना, मुझे नहीं पता फाइल में ये ऊपर है नीचे है कहां पर है, पर फाइल में है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ग्रेप कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो द ग्रेप फिल्टर सर्चेस अ फाइल फॉर पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ कैरेक्टर। यानी आप कोई कैरेक्टर है और उसको फाइल के अंदर आप सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेप कमांड यूज करते हैं। डिस्प्ले ऑल लाइंस दैट कंटेन दैट पैटर्न, और जो पैटर्न आपने दिया है वो पैटर्न जिस लाइन में होगा वो पूरी लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है यूज करने का, तो पहले ग्रेप कमांड लिखेंगे, फिर अगर आप ऑप्शन यूज करना चाहें तो लिखिए, ये ऑप्शनल है। फिर पैटर्न जो चीज आप सर्च करना चाहते हो फाइल में वो लिखिए, और फिर उस फाइल का नाम या फाइल का पाथ भी दे सकते हैं। कहीं और फाइल रखिए तो आप पूरा पाथ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मेरी फाइल है ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पास डब्ल्यू, इसमें आपने जितने भी यूजर आपके सिस्टम पर क्रिएट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है। यानी आप कह सकते हो कि ईटीसी के अंदर ये जो पास डब्ल्यू फाइल है ये आपका लोकल यूजर डेटाबेस फाइल है। ठीक है, तो जितने भी लोकल यूजर बने होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस फाइल में होती है। तो मैंने कहा ग्रैब करो स्टूडेंट नाम का यूजर इस फाइल के अंदर है क्या। ठीक है, ये वर्ड है क्या, तो अगर होगा तो आपको डिस्प्ले कर देगा, नहीं होगा तो नहीं डिस्प्ले करेगा। अब यहां पर मैंने दूसरा पैटर्न यूज किया हुआ है। अब ये कैरेट सिंबल का मतलब क्या है, कैरेट ई, कैरेट का मतलब होता है बिगनिंग, यानी आई ऐसी लाइनें हमको प्रिंट करके दो जिनकी शुरुआत ई से होती हो। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी लाइनें होंगी जिनकी शुरुआत ई से हो रही होगी वो वाली लाइनें प्रिंट कर देगा। इसी तरह से ऐसी जितनी लाइनें यू से शुरू हो रही होंगी इस फाइल के अंदर तो वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये जो हाइफन आई ऑप्शन दिया गया है ये केस इनसेंसिटिव है। अब देखो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर माइनस आई ना लगाता तो ये सिर्फ स्मॉल ई वाली लाइनों को प्रिंट करता, ऐसी लाइनें जो स्मॉल ई से शुरू हो रही। अब आपने हाइफन आई लगा दिया तो यानी ये केस इनसेंसिटिव हो गया, यानी ये अब इसको इससे मतलब नहीं कैपिटल है या स्मॉल है, ई से शुरू होने वाली चीजें प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर आपने डॉलर कर दिया तो ऐसी लाइनें जो एच से खत्म हो रही हैं उन लाइनों को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको एक लैब एक्टिविटी द्वारा बता देता हूं। तो अपनी लिनक्स मशीन पर चलते हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कमांड। मुझे कोई पैटर्न सर्च करना है फाइल के अंदर तो सबसे पहला कमांड क्या लिखेंगे, ग्रेप। फिर जो भी आपको सर्च करना है वो आप लिख दीजिए, जैसे मुझे स्टूडेंट सर्च करना है। कहां पर सर्च करना है, ईटीसी के अंदर जो पास डब्ल्यू फाइल है इसके अंदर मुझे सर्च करना है। एंटर किया तो देखिए इसने दिखा दिया कि स्टूडेंट नाम का यूजर बना हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। लेकिन ऐसा यूजर जो बना ही ना हो, मैं अगर उस यूजर के बारे में सर्च करूं, जैसे मैंने कहा देखो अच्छा अमन नाम का यूजर है ईटीसी पास डब्ल्यू में, अगर आपको आउटपुट नहीं मिलता है इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन उसको फाइल के अंदर नहीं मिली, यानी इस नाम का यूजर नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैंने कहा कि ऐसी लाइनें हमको प्रिंट करके दो जिनकी शुरुआत में ई आता हो, तो आप शुरुआत में के लिए कैरेट लगाते हैं और ई लिख के एंटर कर दिया। ऐसी कोई लाइन नहीं है। अच्छा मैंने कहा आर जिनके शुरुआत में आता हो, तो देखिए दो लाइनें मिली, एक रूट वाली और एक आर टी किट नाम की। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा मैंने कहा ऐसी लाइनें प्रिंट करो जिनके एंड में एच आता हो, तो एच लिख के एंड में बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या देंगे, डॉलर साइन देंगे। ठीक है, तो एंड में वो लाइनें आती हो, तो इसके 3 लाइनें ये मिली हैं जिनके लास्ट में देखो एच आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेप का यूज करेंगे। तो अब ग्रेप के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया माइनस आई से क्या होता है, केस इनसेंसिटिव होता है। केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि मैंने क्या पैटर्न दिया, यूनिक्स। ठीक है,
तो इसको मैं फिर से आपको समझा देता हूं। तो अभी देखिए मैंने लिखा ग्रैप, ग्रैप मीन्स कोई पैटर्न सर्च करना है, ठीक है, तुरंत माइंड में आना चाहिए ग्रैप। अगर कोई पैटर्न सर्च करना है तो माइंड में कमांड क्या आना चाहिए, ग्रैप। क्या पैटर्न सर्च करना है, मैंने कहा यूनिक्स ढूंढना है। तो मैं किस फाइल में ढूंढने जा रहा हूं उसके कंटेंट मैं आपको पहले दिखा देता हूं। तो कैट फाइल डॉट टी एक्स टी, ये मेरे पास एक फाइल बनी हुई है और उसके अंदर मैंने ये लिख रखा है। तो आप भी पहले प्रैक्टिस करने से पहले ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने कहा, मैं क्लियर कर देता हूं या इसी में मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। मैंने लिखा ग्रैप, क्या चीज ढूंढना है, मैंने कहा यूनिक्स ढूंढना है। तो मैं कैपिटल में लिख देता हूं यूनिक्स, ठीक है। किस फाइल में ढूंढना है, फाइल डॉट टी एक्स टी। अब देखिए हमने बताया था आपको कि लिनक्स बाय डिफॉल्ट क्या है, केस सेंसिटिव होता है, यानी जैसा मैंने कहा है वैसा ही ढूंढो। तो मैंने किस तरह का ढूंढने के लिए कहा है, कैपिटल लेटर में। अभी मैं एंटर करूंगा तो देखो इसने कुछ भी नहीं ढूंढा, क्यों, क्योंकि कैपिटल लेटर में यूनिक्स पूरा कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं -i ऑप्शन पास करूंगा, ये क्या हो गया, केस इनसेंसिटिव हो गया। मींस यूनिक्स होना चाहिए, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो चाहे जैसा हो, मुझे प्रिंट करो ये वर्ड है या नहीं है। तो एंटर करेंगे तो देखिए आपको यूनिक्स प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको -i ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि -i से क्या होता है, ग्रेप कमांड में -i से क्या होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले द काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैचेस। मतलब कि अब चलिए वापस चलते हैं। मैं अभी यहां पर देखिए यूनिक्स कितनी लाइनों में आया, तो 1 2 3 4 5 लाइनों में आया। अब जैसे मुझे ये पता करना है कि ये जो यूनिक्स है ये कितनी लाइनों में आया, यानी टोटल हमको लाइन नंबर काउंट करने हैं, कितनी लाइनों में आया है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, देखिए एक से ज्यादा अगर ऑप्शन आप यूज करना चाहते हो साथ में, तो ऑप्शन के बीच में स्पेस मत देना, या तो अगर देना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा स्पेस -c, तो 2 बार आपको हाइफन सिंबल लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप आई के साथ में ही दे दीजिए। सी का मतलब काउंट करो, तो देखिए इसने काउंट करके बता दिया कितनी बार आया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आई हटा दूं, आई मैं हटा देता हूं, अगर एंटर करूंगा तो 0 बार आया, क्यों, क्योंकि कैपिटल लेटर में यूनिक्स है ही नहीं, ठीक है। तो जो है यहां पर आई का मतलब क्या था, आई अपना काम कर रहा है, केस इनसेंसिटिव यानी यूनिक्स होना चाहिए, वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल, और सी काउंट करके बता देगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं। अब यहां पर देखिए कह रहा है डिस्प्ले द फाइल नेम दैट मैच द पैटर्न। अब जैसे मैंने यहां पर मुझे नहीं पता कौन सी फाइल में वो पैटर्न है, पर यह पता है इन 3 या 4 फाइलों में से कोई एक फाइल में पैटर्न है। तो आप कैसे क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। अब जैसे मैं ls करके देखता हूं, मेरे पास में ये फाइलें हैं। अब मैंने कहा ग्रेप, क्या ढूंढना है मुझे, यूनिक्स ढूंढना है, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो कौन सी फाइल में है। तो आप फाइलों के नाम दे दीजिए, जैसे फाइल 1 फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल 1 डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इस तरह से आप जितनी फाइलों में वो पैटर्न ढूंढना चाहते हैं, आप वो फाइल नेम यहां पर दे सकते हैं, फाइल 2। लेकिन इसके लिए आपको एक ऑप्शन पास करना होगा, -l, ठीक है। तो ये एल का मतलब लिस्ट, तो ये क्या करेगा, इस वर्ड को इस फाइल में ढूंढेगा, इस फाइल में ढूंढेगा, इसमें भी ढूंढेगा और इसमें भी ढूंढेगा, जिसमें होगा उस फाइल का नाम बता देगा, इस फाइल में ये वर्ड है। एंटर करेंगे तो देखिए ये बता रहा फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर यूनिक्स है। तो चलो अगर अब है तो मैं चेक कर लेता हूं, ग्रेप अगर मैं यूनिक्स लिखूं, किसमें बता रहा है, फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर बता रहा है। तो एंटर करिए, देखिए ये दिखा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी यूनिक्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ये, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको एल -l समझ में आ गया होगा ग्रेप के साथ में कैसे यूज करना है, ठीक है।
अब चेकिंग फॉर द होल वर्ड इन अ फाइल, यानी हमने कहा कि पूरा पूरा वर्ड यूनिक्स हो तभी प्रिंट करना, अगर यूनिक्स के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो वो प्रिंट ना करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूं, विम से फाइल को ओपन कर लेता हूं। मैं जो फाइल मैंने लिखी थी इस फाइल को ओपन कर लेता हूं और इस यूनिक्स के आगे लिनक्स भी लिख देता हूं, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं ग्रेप यूनिक्स, लेकिन हमने कहा एग्जैक्ट ये वर्ड होना चाहिए तभी वो लाइन प्रिंट करना, ठीक है। एंटर किया तो देखो लास्ट वाली लाइन इसने प्रिंट नहीं की। मैं फिर से आपको क्लियर करके दिखाता हूं इस कमांड को, तब आपको समझ में आएगा। पहले मैं कैट करके दिखा देता हूं, कैट फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब मैं ग्रेप चलाता हूं, अब देखिए इसने कौन सी लाइन नहीं प्रिंट की, ये वाली लाइन इसने प्रिंट नहीं की। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जैक्ट यूनिक्स वर्ड नहीं है, यूनिक्स के साथ लिनक्स भी है, ठीक है। तो डब्ल्यू ऑप्शन का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जिस जिस लाइन में एग्जैक्ट वो वर्ड उसको मिला वो लाइनें प्रिंट कर दी, ठीक। डिस्प्ले ओनली द मैच्ड पैटर्न, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब जो जिस जिस लाइन में जहां पर पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न प्रिंट करो, लाइन पूरी प्रिंट मत करो, ठीक है। तो इसी में मैं ले लेता हूं हाइफन ओ ऑप्शन, तो आप देखेंगे खाली यूनिक्स को ये प्रिंट करेगा, ठीक है, लाइन पूरी प्रिंट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप लाइन नंबर भी चाहते हो, सो लाइन नंबर वाइल डिस्प्लेइंग द आउटपुट, तो अगर आप लाइन नंबर भी चाहते हैं भाई, अगर किसी फाइल के अंदर 500 लाइनें हैं, अब 500 लाइनों में यूनिक्स कहां पर है मुझे कैसे पता चलेगा, पूरी 500 लाइनें मुझे पढ़नी पड़ेंगी। तो आप सीधे वो लाइन नंबर चाहते हो कि वो वर्ड किस लाइन पर है ये आप देखना चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या ऑप्शन दोगे, हाइफन एन, एन मतलब नंबर, एंटर कर देंगे तो ये बता रहा है कि ये वाली लाइन लाइन नंबर 1 पे ये यूनिक्स है, ये वाला लाइन नंबर 3 पे है, ये वाला लाइन नंबर 4 पे है और ये वाला 5 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल में जाके आप इस लाइन पर जाके उसको देख सकते हैं, ठीक। इन्वर्टिंग द पैटर्न मैच, इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट मतलब इसको छोड़ के बाकी लाइनें दिखाओ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा, चलो वापस चलते हैं माइनस, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, क्लियर, और पहले कैट वाला आउटपुट आपके सामने रखता हूं। अब मैं लिखता हूं हाइफन वी, ठीक है, और एंटर करता हूं तो देखो हमने कहा कि वो वाली लाइन प्रिंट करो जिसमें ये यूनिक्स ना आता हो, ठीक है। तो यूनिक्स वाली लाइन ऐसी देखो, इसमें भी यूनिक्स आ रहा है तो इसने ये लाइन प्रिंट नहीं की, इसमें भी यूनिक्स है तो इसने लाइन प्रिंट नहीं की, यहां पर भी यूनिक्स आ रहा है इस लाइन में तो इसने ये वाली भी लाइन प्रिंट नहीं की, और इसमें यहां पर लाइन एक्स आ रहा है तो ये भी लाइन प्रिंट नहीं की, तो ये वाली लाइन खाली उसने प्रिंट की, इसमें ही यूनिक्स नहीं है, ठीक है। तो हाइफन वी का मतलब कि ऐसी लाइनें प्रिंट करके दो जिसमें ये वर्ड ना आता हो, ठीक है। या आप यहां पर और भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, डब्लू, जैसे एग्जैक्ट ये वर्ड ना आता हो तो आपको दो लाइनें मिल गई, तो एग्जैक्ट भाई इसमें भी यूनिक्स नहीं है इस लाइन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शंस अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विथ कैरेक्टर ये तो मैंने बता ही दिया, कैरेट सिंबल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड के लिए आप क्या यूज करोगे, डॉलर सिंबल का यूज करोगे कि कोई वर्ड उससे एंड होता हो, ठीक है। हाइफन ई का मतलब होता है मल्टीपल आप पैटर्न देना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप इसको सिंटैक्स को समझिए, अगरवाल अगरवाल अगरवाल, अब इनमें से कोई भी अगर है तो मुझे वो लाइन प्रिंट करो, ठीक है। तो मल्टीपल पैटर्न देने के लिए हाइफन ई का यूज करते हैं।
तो चलिए मैं देख लेता हूं यहाँ पर। अब जैसे मैंने कहा कि हमको ऐसी लाइन प्रिंट करो जिसके लास्ट में क्या आता हो, ओएस आ रहा हो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओएस, और लास्ट में आ रहा हो इसके लिए हम क्या प्रिंट लगा देंगे, डॉलर सिंबल, एंटर। तो ऐसी कोई लाइन नहीं है, ओके। यहाँ पर डॉट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ओएस डॉट लिखेंगे तब हमको वो लाइन प्रिंट करके देगा ये, ठीक है। और अब मैंने कहा यहाँ पर मुझे ऐसी लाइन दो जिसमें यूनिक्स हो और यूनिक्स हो। तो मल्टीपल आप ऑप्शंस दे रहे हो, तो लगभग सारी लाइनें उसने प्रिंट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर मल्टीपल जो है पैटर्न देना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, हाइफन ई का यूज करते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ग्रेप कमांड क्या होता है। ग्रेप कमांड फाइल के अंदर किसी लाइन को सर्च करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कोई वर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप क्या यूज करोगे, ग्रेप कमांड यूज करोगे। और ग्रेप में अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। तो आपको ग्रेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना रखते हैं।